हेलो स्टूडेंट, स्वागत है लर्न केमिस्ट्री में और मैं हूं आपकी एजुकेटर डॉक्टर अनुपम सिंह। नेम रिएक्शन की सीरीज में आज नेक्स्ट रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। जो रिडक्शन है कार्बोनाइल कंपाउंड का वो तीन तरीके से आप कर सकते हैं। एक तो आप कर सकते हैं क्लीमेंशन रिडक्शन, एक कर सकते हैं वुल्फ किश्नर रिडक्शन और एक कर सकते हैं मोजिंगो रिडक्शन। तीनों ही रिडक्शन में रिएक्टेंट यानी कि कार्बोनाइल ग्रुप होता है और जो प्रोडक्ट बनता है वो मिथाइलिन होता है। CO ग्रुप को आप CH2 में कन्वर्ट करते हो। CO ग्रुप को आप किस में कन्वर्ट करते हो बेटा? CH2 ग्रुप में कन्वर्ट करते हो। इसका मतलब तीनों जो रिडक्शन की जो प्रोसेस हैं एक ही काम कर रही हैं, CO को CH2 में काम बदल रही हैं, लेकिन इनके नाम अलग अलग हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि ये रिएजेंट भी अलग अलग हैं, इसमें अलग अलग रिएजेंट यूज होते हैं, इसीलिए हम इन तीनों के अलग अलग नाम याद करने पड़ते हैं। पहले अगर हम बात करें क्लीमेंशन रिडक्शन की, तो जो क्लीमेंशन रिडक्शन होता है उसका जो रिएजेंट है वो है जिंक एमेल्गम, जिंक Hg का जो एमेल्गम होता है वो, और साथ में कॉन्सेंट्रेटेड HCl। अगर एरो के ऊपर कार्बोनाइल ग्रुप के साथ एरो के ऊपर जिंक Hg और HCl लिखा हुआ है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, इसका मतलब वहां पर होना तो CO को CH2 में कन्वर्ट है, लेकिन उस रिडक्शन का नाम क्लीमेंशन रिडक्शन है। ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होती है और इस रिएक्शन के साथ एक प्रॉब्लम होती है कि अगर एसिड सेंसिटिव ग्रुप प्रेजेंट है ना रिंग पर या उस कंपाउंड के आसपास कहीं पर एसिडिक सेंसिटिव ग्रुप प्रेजेंट है, तो फिर ये रिएक्शन प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। प्रॉब्लम कैसे क्रिएट करेगी? मिथाइलिन तो बन ही जाएगा, लेकिन इसके साथ में मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनेंगे, जो एसिड सेंसिटिव ग्रुप है वो भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास फिर इसका क्या इलाज है? इसका इलाज है कि हम एक दूसरे टाइप का रिडक्शन कर सकते हैं जिसका नाम है वुल्फ किश्नर रिडक्शन। वुल्फ किश्नर रिडक्शन भी क्या करता है? ये भी कार्बोनाइल ग्रुप को किसमें कन्वर्ट करता है? मिथाइलिन में कन्वर्ट करता है, लेकिन यहाँ रिएजेंट जो होते हैं वो अलग होते हैं। यहाँ पर जो रिएजेंट होता है वो होता है हाइड्रोजीन NH2 और साथ में यहाँ पर होता है KOH के साथ हम थोड़ा सा हीट करते हैं, तो ये इसका रिएजेंट होता है। किसका? वुल्फ किश्नर का। इसके अलावा हमारे पास एक और मेथड है कि हम एसिडिक मीडियम में भी नहीं करना चाह रहे, हम बेसिक मीडियम में भी नहीं करना चाह रहे, तो एक और मेथड है दैट इज कॉल्ड मोजिंगो रिडक्शन। मोजिंगो रिडक्शन में यहां लिख देती हूं, और इस मोजिंगो रिडक्शन में जो रिएजेंट होता है वो होता है थायो अल्कोहल, है ना, और उसके बाद हम जो इस पे करते हैं रेनी निकल की प्रेजेंस में हाइड्रोजन पास करते हैं, तो ये इसका रिएजेंट है। तो यहाँ पर हमने देखे कि तीन अलग अलग रिएजेंट, उन तीनों के अलग अलग नाम और काम एक ही, कार्बोनाइल ग्रुप को किसमें कन्वर्ट करना? मिथाइलिन में। अच्छा, ये कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट कहाँ होते हैं, कहाँ देखने को मिलते हैं? कि जो भी एल्डिहाइड है, ठीक है, जैसे कि मैंने लिया CH3CHO, ठीक है, एल्डिहाइड, या मैंने कोई कीटोन लिया, एसीटोन ले लूं अगर मैं, वहां पर भी कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। अगर आप फ्रिडिल क्राफ्ट एसाइलेशन कराते हो बेटा, फ्रिडिल क्राफ्ट एसाइलेशन कराते हो और आपको ये प्रोडक्ट मिलता है एसिटोफिनोन, तो यहां पर भी जो ये कार्बोनाइल ग्रुप है इसका अगर आपको रिडक्शन करना है तो आप इनमें से कोई मेथड यूज करोगे। इसका रिडक्शन करके अगर आपको एल्केन बनाना चाहते हो, ठीक है, तो वहां पर भी हम क्या करते हैं? रिडक्शन करते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड का। तो हमने बात की कि कार्बोनाइल कंपाउंड का जो रिडक्शन है वो तीन मेथड से कर सकते हैं। पहले मेथड की बात करते हैं क्लीमेंशन रिडक्शन की। क्लीमेंशन रिडक्शन में हमने कहा कि हम लेते हैं जिंक Hg यानी कि जिंक का अमेल्गम, और उसमें क्या लेते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड HCl लेते हैं। जब हम इस मैकेनिज्म को पढ़ेंगे उससे पहले हमें तीन बातें ध्यान रखनी है कि इस जिंक का क्या काम होता है। जिंक एक मेटल है और इसका काम होता है इलेक्ट्रॉन को देना। रिएक्शन में ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये जिंक का काम है, और इस रिएक्शन में जिंक 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है। कार्बन एनायन का फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है, 4 इलेक्ट्रॉन देता है, 2 एक बार देता है, 2 एक बार देता है, और कार्बन एनायन बनाता है। दूसरा, एसिड का क्या काम होता है? एसिड क्या करता है? प्रोटोनेशन करता है O पर। OH जहां पर प्रेजेंट होता है वहां पर क्या करता है? ये प्रोटोनेशन करता है, ये काम होता है HCl का, ठीक है। और तीसरी बात क्या याद रखेंगे? तीसरी बात याद रखेंगे कि अगर कोई भी एसिड सेंसिटिव ग्रुप प्रेजेंट है तो वो भी कन्वर्ट हो जाएगा।
क्या हो जाएगा बेटा, वो भी कन्वर्ट हो जाएगा। मान लो OH ग्रुप प्रेजेंट है तो HCl की वजह से वो Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इन बातों का भी हमें ध्यान रखना होता है। चलिए इसका मैकेनिज्म देखते हैं। जब हम कोई कार्बोनाइल कंपाउंड लेते हैं, यहाँ पर जैसे हमने ये लिया है Me को जानते हैं, CH3 को हम Me लिख सकते हैं, ये एक एसीटोन है। एसीटोन में क्या होगा, ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, आपको पता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो कुछ इस तरह की कंडीशन आएगी। लेकिन इस तरह की कंडीशन में आप देख रहे हो यहाँ पर भी नेगेटिव है, यहाँ पर भी नेगेटिव है, ये कैसे आया? क्योंकि जब आपने जिंक की रिएक्शन कराई तो ये जिंक +2 में कन्वर्ट हो जाता है। जिंक क्या होता है, जिंक +2 में कन्वर्ट हो जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। और ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो प्लस वाला कार्बन है इसके पास चले जाते हैं और ये कार्बन एनायन में कन्वर्ट हो जाता है। यहां तक बात समझ में आई? तो जिंक ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करके जो ये कार्बन पॉजिटिव वाला था इसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम हाइड्रोजन आयन इसके पास लेकर आएंगे, H पॉजिटिव आयन यहां पर आएंगे। ये H पॉजिटिव आयन क्या करेंगे, ये जुड़ जाएंगे इस ऑक्सीजन के साथ। एक इस ऑक्सीजन पर अटैक करेगा आके और एक इस कार्बन पर, और हमें कुछ ये ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है, हमें एक अल्कोहल मिल जाएगा। अब क्योंकि इस रिएक्शन में HCl कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्रेजेंट है तो रिएक्शन यहीं पे नहीं रुकेगी, दोबारा से प्रोटॉन आएगा और वो इस ऑक्सीजन को क्या कर देगा, प्रोटोनेटेड कर देगा और हमें ऑक्सीजन के ऊपर 2 हाइड्रोजन आकर अटैच हो जाएंगी। क्योंकि ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बना सकता है, यहाँ पर इसने 3 बॉन्ड बनाए हैं तो ऑक्सीजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये अनस्टेबल होने की वजह से यहां से वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा बेटा, रिमूव हो जाएगा और कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव और आपको मिल जाएगा एक कैटायन, कार्बोनियम आयन मिल गया। अब आपको ये भी पता है कि जो कार्बन होता है ना तो पॉजिटिव फॉर्म में स्टेबल होता है ना नेगेटिव फॉर्म में स्टेबल होता है। तो क्या होगा, फिर से जिंक है एनवायरनमेंट के अंदर, जिंक फिर से जिंक +2 में कन्वर्ट होगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पॉजिटिव के पास आकर इसको नेगेटिव में एनायन में कन्वर्ट कर देंगे। एनायन में कन्वर्ट कर दिया इन्होंने। एनायन में कन्वर्ट करने के बाद इस पर फिर से प्रोटोनेशन होगा और एक हाइड्रोजन आकर अटैच हो जाएगी और इस तरह से जो हम CO ग्रुप लेकर चले थे यहां से, वो मिथाइलिन में CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो CO ग्रुप को CH2 में हमने जब कन्वर्ट किया तो जिंक ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन यहां दिए थे, 2 इलेक्ट्रॉन यहां दिए थे, तो 4 इलेक्ट्रॉन दिए जिंक मेटल ने। जिंक के 2 एटम यहां पर यूज हुए, इस बात का ध्यान रखेंगे ड्यूरिंग द रिएक्शन। HCl ने क्या किया, HCl ने इस यहां पर प्रोटोनेशन किया था। ठीक है, OH का क्या किया था, प्रोटोनेशन किया था, वाटर को बाहर निकालने में हेल्प की थी। तो ये जो मैकेनिज्म है वो है क्लीमेंशन रिडक्शन का। वैसे तो क्लीमेंशन रिडक्शन के ना 100 के आसपास मैकेनिज्म है। ये जो मैकेनिज्म है सबसे आसान वाला है समझने के लिए। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीजें आपको याद रखनी है, बहुत ज्यादा मैकेनिज्म आपको इसमें पूछा नहीं जाता, लेकिन मैकेनिज्म हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इन बिटवीन जो चीजें हैं वो हमें समझ में आए। क्वेश्चन अगर ये आ रहा है कि जिंक का काम क्या है, हमें समझ आ गया ना जिंक का क्या काम है, कार्बन एनायन बनाने में हेल्प कर रहा है। कैसे हेल्प कर रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अब इस जिंक का क्या होगा, अब आपके दिमाग में आएगा इस जिंक का क्या होगा, ऐसे थोड़ी पड़ा रहेगा। अरे बेटा जिंक जब जिंक +2 में कन्वर्ट हुआ और यहाँ का Cl भी तो बचा हुआ है, HCl का H ही तो यूज कर रहे हो आप, H+ आयन ही तो यूज कर रहे हो, Cl भी तो बचा हुआ है। वो Cl नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, ZnCl2 बना देगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट क्लीमेंशन रिडक्शन। तो यहां पर हमने CO को किस में कन्वर्ट किया, CH2 में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हमने कहा कि हम वुल्फ किश्नर रिडक्शन से भी इस कार्बोनाइल को रिड्यूस कर सकते हैं। क्यों रिड्यूस कर सकते हैं, कि अगर भाई एसिड सेंसिटिव ग्रुप है और हमें मिक्सचर नहीं चाहिए, हमें कोई पंगा नहीं चाहिए, हमें सिंपल क्या चाहिए, अपना जो CO ग्रुप है वो CH2 में कन्वर्ट हो जाए, तो सीधा सीधा हम क्या जाते हैं, वुल्फ किश्नर रिडक्शन की हेल्प लेते हैं। वुल्फ किश्नर रिडक्शन में जो हमारा रिएजेंट होता है वो होता है हाइड्रोजन और KOH। तो पहला स्टेप रिएक्शन का क्या होता है, इसका मैकेनिज्म देखते हैं। आपने ये रिएक्शन पढ़ी है कि एल्डिहाइड या कीटोन की जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होती है तो हाइड्रोजन फॉर्मेशन होता है।
तो पहले वही स्टेप होगा यहाँ पे जो आप पहले पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो हाइड्रोजीन के साथ रिएक्ट करेगा। हाइड्रोजीन की 2 हाइड्रोजन इस वेरी रिएक्टिव ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगी और आपको मिल जाएगा यहाँ पर हाइड्राजोन। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। तो पहले स्टेप में किसने रिएक्ट किया? हाइड्रोजीन ने। तो ये चीज भी आप क्लियर कर लें कि पहले हाइड्रोजीन रिएक्ट करता है रिएक्शन में, KOH नहीं कर रहा है। और यहां भी पहले जिंक ने रिएक्ट किया था, ठीक है। तो हाइड्रोजोन का फॉर्मेशन हो गया। अब इस हाइड्रोजोन के ऊपर एक बेस OH नेगेटिव आएगा। अब OH नेगेटिव क्या करेगा कि यहां पर N के पास 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को निकालकर फिर से एक वाटर मॉलिक्यूल को क्या करेगा बेटा? रिलीज कर देगा। और आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा N के ऊपर यहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और H। नेगेटिव चार्ज कैसे आया? ये प्रोटॉन यहां से निकला तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुए वो इसी नाइट्रोजन पर रहेंगे ना, तो ये नाइट्रोजन पर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। अब जो नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पर आया है, जो लोन पेयर है वो इस लोन पेयर को इधर ट्रांसफर कर देगा और स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए ये वाला डबल बॉन्ड जो है उसके इलेक्ट्रॉन कार्बन पर शिफ्ट हो जाएंगे और आपको एक कार्बन एनायन मिल जाएगा। अब इस कहानी में आपको पहले भी हम बात कर चुके हैं, कार्बन एनायन ना तो स्टेबल है ना ही कार्बोनियम आयन स्टेबल है, ठीक है। ये दोनों क्या करना चाहते हैं? अपने चार्ज को हटाना चाहते हैं। तो क्या करेंगे? वाटर आएगा इसके पास में, तो वाटर का जब हाइड्रोलाइसिस होगा तो वाटर से जो प्रोटॉन है वो इस पर आकर जुड़ जाएगा और इसको सेटिस्फाई कर देगा, है ना। और आपको मिल जाएगा CHN डबल बॉन्ड NH। यहां पर अब डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ जो नाइट्रोजन है, इसके साथ जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना बेटा, ये एसिडिक है नेचर में। कैसी है? एसिडिक है नेचर में ये हाइड्रोजन एसिडिक होने की वजह से जब कोई OH कोई बेस आकर रिएक्ट करता है तो ये इसको लेकर चला जाता है, इस हाइड्रोजन को लेकर निकल जाता है और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा तो आपको क्या मिलेगा? CHN ट्रिपल बॉन्ड N, क्योंकि भाई जो ये H पॉजिटिव निकला इसने अपना इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन को शिफ्ट किया, तो नाइट्रोजन के पास एक और इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया और इसने यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बना लिया। और आपको पता है नाइट्रोजन ऐसे जब ट्रिपल बॉन्ड में प्रेजेंट होते हैं तो इनके लिए बहुत आसान काम होता है कि N2 के फॉर्म में बाहर निकल जाए। ये N2 के फॉर्म में यहां से बाहर निकल जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा एक कार्बन एनायन फिर से। अब इस कार्बन एनायन पर फिर से आप प्रोटोनेशन करोगे, है ना, वाटर आएगा, H पॉजिटिव इसको मिलेगा और बन जाएगा ये एक मिथाइलीन। तो आपने देखा कैसे वुल्फ किश्नर रिडक्शन में हाइड्रोजीन ने और KOH एक बेस ने मिलकर क्या बना दिया? CO को CH2 में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह से इसका रिडक्शन हो जाएगा। अब एक और रिएक्शन बची है हमारी, दैट इज मोजिंगो रिडक्शन। मोजिंगो में देखते हैं क्या होता है बेटा। इसको मुझे हटाना पड़ेगा अभी के लिए, आई थिंक आपने नोट कर ही लिया होगा, नहीं तो आप रिएक्शन को थोड़ा सा, इस स्लाइड को थोड़ा सा पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हाँ जी, मोजिंगो की बात कर रहे थे। मोजिंगो में हमने कहा है कि मोजिंगो भी CO को CH2 में कन्वर्ट करता है, लेकिन रिएजेंट कौन है? रिएजेंट है थायो अल्कोहल, पहला रिएजेंट, और दूसरा क्या है? रेनी निकल की प्रेजेंस में हम क्या करेंगे? हाइड्रोजिनेशन कर देंगे। रेनी निकल की प्रेजेंस से बेटा क्या कर देंगे? हाइड्रोजिनेशन कर देंगे। तो दो चीजें हैं, थायोग्लाइकॉल लिया है हमने, इसको थायोग्लाइकॉल कहते हैं, ठीक है, और ये रेनी निकल है। मैकेनिज्म देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले ये जो हमारा कार्बोनाइल ग्रुप है इस पर रिएक्शन होगी इसकी, किसकी? ये जो हमारा है थायोग्लाइकॉल। आपको पता है कि बिल्कुल वैसे जैसे हाइड्रोजीन में होता है, यहां पर ये रिएक्टिव है ऑक्सीजन, ये ऐसे 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 करके यहां से H2O निकाल लेगा और एक प्रोडक्ट बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। अब इस पर हम रेनी निकल की हाइड्रोजन की रिएक्शन कराएंगे निकल की प्रेजेंस में। रेनी निकल की प्रेजेंस में क्या होता है कि जो कार्बन और सल्फर के साथ जो ये बॉन्डिंग है ना, ज्यादा स्टेबल नहीं होती। देयर इज सो मच साइज डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पर ये स्टेबिलिटी ज्यादा नहीं है, तो ये निकल जाएगा। जैसे यहाँ से हाइड्रोजन इसको मिलेगी, ये हाइड्रोजन के साथ निकल जाएगा और वापस से आपको रिकवर हो जाएगा ये थायोग्लाइकॉल।
तो ये देखिए मिथाइलिन आपको फिर से मिल गया, 2 हाइड्रोजन आपने यूज़ करी, मिथाइलिन आपको फिर से मिल गया, यहाँ पे रिकवर हो गया। तो हम यहाँ CO से कार्बोनाइल ग्रुप से मिथाइलिन बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मोजिंगो रिडक्शन। तो बेटा क्या क्या चीजें आपने पढ़ी? देयर आर 3 वेज टू कन्वर्ट कार्बोनाइल ग्रुप इनटू मिथाइलिन। कहीं भी कन्वर्जन के दौरान आपको CO ग्रुप हटाना है और वहां पर CH2 लगाना है। भाई कार्बन नंबर तो सेम ही रहेंगे, कार्बन नंबर तो सेम रखना है आपको, ऑक्सीजन को हटाकर हाइड्रोजन लगानी है। तो आप अपने दिमाग में चीज क्लियर रखें तो कि भाई CO का हम करेंगे रिडक्शन, और रिडक्शन हम किससे करेंगे? या तो हम वुल्फ किश्नर कर लें, या फिर हम कर लें क्लीमेंशन, या फिर हम कर लें मोजिंगो। अगर तो वहां पर कोई एसिड सेंसिटिव ग्रुप है तो कोशिश कीजिए वुल्फ किश्नर से ही जाइए, नहीं तो आपको क्या मिलेगा? मिक्सचर मिल जाएगा प्रोडक्ट का, राइट। और क्या क्या याद रखेंगे क्लीमेंशन रिडक्शन में कि रिएजेंट जो हैं वो जिंक Hg और HCl हैं। HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, एसिडिक मीडियम में होती है। वुल्फ किश्नर में हाइड्रोजीन और KOH है, बेसिक मीडियम में रिएक्शन होती है। और इसको लगभग हम न्यूट्रल सी कंडीशन कह देते हैं, जहां पर हम थायोग्लाइकॉल लेते हैं और साथ में रेनी निकिल लेते हैं। तीनों ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट हैं और इनके मैकेनिज्म से ज्यादा इनका यूज इंपॉर्टेंट है, और कन्वर्जन में बेटा बहुत ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है। दूसरी बात एक और याद रखेंगे, क्लीमेंशन रिडक्शन में मैंने बताया था जिंक मेटल का काम क्या है? जिंक मेटल का काम है कार्बन एनायन फॉर्मेशन, 4 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा ड्यूरिंग द रिएक्शन, ये याद रखेंगे। और जो हाइड्रोजीन है वो हाइड्रोजन फॉर्मेशन करेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे एल्डिहाइड या कीटोन रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजीन के साथ। ऐसे ही जो थायोल है हमारा, ये जो थायो अल्कोहल है, सॉरी थायोग्लाइकॉल है, ये भी क्या करेगा? ये भी पहले एडिशन करेगा, वाटर का रिमूवल करेगा CO के ऊपर, और फिर बाद में इसका रिडक्शन होगा। तो ये तीनों हमने डिस्कस कर लिए डिटेल में, तीनों के इंपॉर्टेंस की भी बात कर ली। और एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको करा देती हूँ। अगर एक सिंपल सा ग्रुप है ना, कोई एसिड सेंसिटिव, कोई बेस सेंसिटिव, ऐसा कोई ग्रुप उसके साथ प्रेजेंट नहीं है, एक नॉर्मल सा हमने लिया CH3, CH2, CO और CH3, ठीक है। और इससे हमने क्या बनाना है बेटा? इससे हमें बनाना है 1 2 3 4 कार्बन वाला ही हमें एक एल्केन बनाना है, यानी कि हमें क्या बनाना है? ब्यूटेन। ये बना लिया हमने ब्यूटेन। तो इसको हम किसी भी मेथड से बना सकते हैं, या तो हम जिंक Hg HCl की रिएक्शन करा दें, या हम यहाँ पर हाइड्रोजीन और ग्लाइकॉल KOH की प्रेजेंस में, ग्लाइकॉल भी ना, इथाइलिन ग्लाइकॉल भी लिखा होता है, ये एनवायरनमेंट में भी प्रेजेंट होता है ना, इथाइलिन ग्लाइकॉल, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करा दें। या फिर हम थर्ड मोजिंगो ले लें, ये थायोग्लाइकॉल ले लें और रेनी निकल की प्रेजेंस में हम हाइड्रोजनेशन करा दें, ठीक है। तो तीनों कोई भी मेथड हम यूज करेंगे, आपको क्या मिल जाएगा? एक सिंपल एल्केन मिल जाएगा। तो ड्यूरिंग द कन्वर्जन इसका बहुत रोल है। और नॉर्मली भी जो आपके जेई मेंस के जो क्वेश्चन हैं या जो नीट में है, वहां पर बहुत बार आपसे पूछ लेता है। तो इस सब को बेटा आप रिवाइज करेंगे। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके माइंड में आ रहा है, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और साथ ही चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। पढ़ते रहिए ऐसे ही और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।